मैं मनीष चोपड़ा आज के जबरदस्त सेशन के अंदर आपका वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम एवरी वेडनेसडे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार करते हैं और एक जीबीडी स्पीकर को इनवाइट करते हैं, और जो इस बार आए हैं वो बहुत ही खास है। वो एक जीबीडी तो है ही है, लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब है। हम उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, अपने भाई और भाभी की तरह ट्रीट करते हैं, जो आज कपल हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं थोड़ा उनके बारे में बताऊं तो बाय प्रोफेशन जो हमारे मैडम है, शी इज हाउसवाइफ एंड शी इज अ बिजनेस वुमन इन मोदी केयर। और सर कंस्ट्रक्शन लाइन से है। पहले उन्होंने कई साल एक इंटरनेशनल कंपनी में काम किया था, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। वहां पर भी अच्छे लेवल पे थे, लेकिन बाद में 2016 में मोदी केयर के अंदर आए और बिहार के फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बने, और आज 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर हैं। साल का 1 करोड़ से ज्यादा बनाते हैं और महीने का 10 लाख रुपए से ज्यादा बनाते हैं दोस्तों। और उनको जीबीडी मशीन भी बोला जाता है, बुलेट ट्रेन भी बोला जाता है, जितनी फास्ट उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया बिहार के अंदर। इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी होती है इनकी स्ट्रेटजी करके, इनके टीम वर्क करके, इनकी डायरेक्शन करके बिहार आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है दोस्तों मोदी केयर में। और हमने सर को स्पेशल रिक्वेस्ट की थी आज स्पेशल सेमिनार करने के लिए। और दोस्तों सर 1 करोड़ आजादी क्लब के भी मेंबर हैं और समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर हैं, और हमारे अमृतसर में पहले आ भी चुके हैं। और मुझे याद है जिन लोगों की सर ने काउंसलिंग की थी रात को 2 बजे होटल में, आज सभी के सभी मिलियनर क्लब के मेंबर हैं और सभी के सभी क्राउनेड अबव है आज। और आज दोबारा सर आए हैं दोस्तों 1 साल बाद, और मुझे पूरा विश्वास है जुलाई का महीना रिकॉर्ड ब्रेकिंग महीना बनेगा दोस्तों। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो ओवर टू पूजा जी। वेलकम अनूप सर एंड अमृता मैम। हम बहुत खुश हैं क्योंकि जब आप पिछली बार आए थे उसके बाद हमारे बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुई थी, और आप मेरे तो दोनों फेवरेट स्पीकर हो। और मैं अपना पहले ही बैठ गई हूँ साथ में, क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और वो अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारी लाइफ चेंज होगी, हमारे ग्रुप की लाइफ चेंज होगी। वेलकम। और दोस्तों प्लीज हेल्प मी वेलकम ग्लोबल ब्लैक डायमंड अमृता जी एंड अनूप गुप्ता जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नमस्कार। मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो वेलकम करते हैं अनूप सर। आज हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड है आपको दोबारा 1 साल बाद रूबरू हुए हैं आपसे और दीदी से सुनने के लिए। सो ओवर टू अनूप जी एंड अमृता मैम। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस ऑनर एंड प्रिविलेज। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, और लगभग 1 साल हो गए ना, कैसे समय बीतता है पता नहीं चलता। बहुत बढ़िया दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों इधर से चांद मैं देखूं, उधर से चांद तुम देखो, दोनों की नजरें टकराए और हमारी ईद हो जाए। और हमारे इस कोरोना आज दूज का चांद का दिन है, आज दूज है। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने दूज का चांद देखा, और मैं यही सोच रहा था कि मैं जब इधर से देख रहा हूँ तो उधर से आप देख रहे होगे, और हम लोग एक साथ की नजरें टकराएगी और हमारे मिलन हो जाएगी। और दोस्तों इस कोरोना पीरियड में हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, हमें तो अब ऐसे ही नजरें टकराना है और ऐसे ही दोस्ती निभाना है। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच। मुनीष सर और पूजा मैम के साथ मैं पिछले साल गया था और काफी वक्त बिताया था हम लोगों ने, और बहुत एंजॉय किया था। दोस्तों मेरा नाम अनूप गुप्ता, हमारी वाइफ अमृता गुप्ता, हम लोग पटना बिहार से हैं। लाइफ हमने शुरू की थी जॉब करते हुए, और जॉब करते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे।
छोटी सोच थी, चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा हमें बचपन से बताया गया था कि उतने ही पांव फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, बहुत बड़े बात मत बोलो, क्योंकि हम ऐसे ही मिडिल क्लास यानी मीडियोकर क्लास यूनिवर्सिटी में पले बड़े थे, जहां में ये सारी चीजें डायलॉग्स एकदम रटा दिए गए थे। डर लगता था, बड़ा सोचने से डर लगता था। तो उसी दौरान जॉब करने लगे और जॉब में भी अच्छी लाइफ बीत रही थी, लेकिन उसी दौरान मुझे एक नेटवर्किंग कंपनी जिसका नाम एमवे आप सभी लोग जानते हैं, उसके एक व्यक्ति लीडर से मुलाकात हुई और उन्होंने जब मुझे बताया तो वहां पे हमें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा दोस्तों। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट वाज जनवरी 2000 और मैंने उसको स्टार्ट किया तो उससे सीखा बहुत कुछ, क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी जैसे नाम बताया एमवे, तो वो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, उसमें लीडर्स बहुत अच्छे थे, टीचिंग्स बहुत अच्छी थी और अच्छे लोगों का साथ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। और ग्रोथ जो बोलते हैं ना, मेंटल ग्रोथ जो हुई वो वही हुई। बड़े बड़े सपने देखने शुरू किए, बैचलर थे, कोई लाइबिलिटी थी नहीं, बहुत जल्द जॉब करते हुए शुरुआत किया था पार्ट टाइम बेसिस पे। बहुत जल्दी हमने जॉब को रिजाइन कर दिया और जैसा कि मुनीष सर ने बताया काफी अच्छा बिजनेस चल निकला था, लेकिन क्या हुआ, एक स्टैग्नेशन पोजीशन आ गई, जहां पे एक जगह जा करके स्टैग्नेट कर गए, इनकम एकदम से स्थिर हो गई। कितने भी एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन वो इनकम बढ़ नहीं रही थी। हाँ, इसी दौरान ट्रेनिंग्स ने, टीचिंग्स ने और सेमिनार्स ने, बुक्स ने, कैसेट्स, टूल्स ने ड्रीम बहुत बड़े बड़े कर दिए थे, बड़े बड़े सोचने लगे थे। तो अंदर से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन सा आने लगा था और सोचने लगे थे कि कुछ ना कुछ लाइफ में दूसरा कुछ करना पड़ेगा। और यही हुआ भी दोस्तों। जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हाई हो गया तो हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी डाली। और बोलते हैं ना कि व्हेन टीचर इज रेडी स्टूडेंट विल अपीयर, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो जब आप अंदर से छटपटा रहे हो तो कोई ना कोई भगवान रास्ता भेज देता है, माध्यम भेज देता है। मैं भी सर्चिंग मोड में था, बिना अपने उस बिजनेस को हैम्पर किए हुए मैं चाहता था कि हम कुछ ना कुछ करें जिससे कि जो उस वक्त बिजनेस कर रहे थे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं सर्चिंग मोड में था और उसी दौरान भगवान ने हमारे पास, हमारे एक डाउनलाइन थे, उनको मेरे बड़े भाई के समान थे, उनको मेरे पास भेजा और उन्होंने मेरे पास प्रपोजल दिया कि आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। मेरे पास तो एकदम से बम फटा था, इसलिए बम फटा था कि कभी कोई आइडिया नहीं, कोई बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट करते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। प्रपोजल अच्छा था। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में हमेशा आती है, बशर्ते हमें उनको एक्सेप्ट करना होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को ना बोल देते हैं और बाद में रोते रहते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं। हमें देखना पड़ेगा एज ए लुकर कि अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आ रही है या नहीं आ रही है। और यही हुआ, हमने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं भगवान ने उनको एक दूत बना के मेरी लाइफ में भेजा था। हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी डाली जिसका नाम है डबल डायमंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि दो डायमंड ने मिलकर के इसको शुरू किया। और आज लगभग 16 प्रोजेक्ट हमने उससे उस कंपनी के माध्यम से बनाया है और यही कर रहे थे। और एक ऑलमोस्ट छूट सा गया हमसे, और लेकिन प्रोडक्ट यूजर थे, बने हुए थे। एक अच्छी बात यह है, एक चीज और इस दौरान हो गई, इस दौरान एक चीज हुई कि दिमाग में एक चीज घर करके बैठ गई कि नेटवर्किंग में पैसे नहीं आते। ये कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया कि लिफाफा बहुत बड़ा है, मजमून बहुत छोटा है। तो ये चीज हमको एहसास हो गया, तो इसीलिए हम दूसरी चीज करने लगे, क्योंकि ऐसा फैक्ट था, वहां पे ऐसा होता था। और वहां हमेशा हमें सिखाई जाती थी कि कोई भी आपसे अगर पूछे कि आपकी इनकम क्या है तो स्माइल दीजिए, एक छोटी एक बड़ी सी स्माइल दीजिए, है ना। फिर पूछे तो फिर स्माइल दीजिए, क्योंकि अब उपाय नहीं था, पैसे तो आते नहीं थे। जब स्माइल तो देते थे लेकिन मजबूरन अंदर अंदर सोचते थे कि बात तो ठीक बोल रहा है, पैसे तो आ ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं वो बात अंदर से कचोटती थी दोस्त। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि सपने बड़े हो गए थे और ये सारी कुछ होने लगे। उसी दौरान फिर शादी हो गई, अमृता जी हमारी लाइफ में आई। ये आई तो ये शेर को सवा शेर मिल गई, और इनके सपने हमसे भी ज्यादा बड़े बड़े थे। वो एक से एक डिजाइनर्स के ड्रेस और ये और वो, मैं तो जानता भी नहीं था, वो परफ्यूम ये वो। तो
मुझे लगता था कि यार इनके सपने मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जिस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी, पटना के मार्केट में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां हम घूमने जाया करते थे, और यकीन मानिए हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथों में हाथ डाले घुमा करते थे। आपको लग रहा होगा वाह क्या प्यार है, लेकिन एक्चुअली वो प्यार नहीं था, वो डर था। वो हाथ इसलिए पकड़ के चलते थे कि गलती से कहीं किसी शोरूम में घुस गई तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए कहीं घुस गई इसलिए हाथ पकड़ के चलते थे। और फैक्ट यही था, और अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए रहते थे कि कहीं मतलब क्यों हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम अपने वाइफ का सपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं, क्यों हम अच्छी लाइफ को, लेविश लाइफ जिसके बारे में हर आदमी सोचता है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण से हम कुछ लुकर थे, कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि लाइफ में कुछ करें, आगे बढ़े। और इसी दौरान हमने कंस्ट्रक्शन की कंपनी की और पैसे भी देखा, ट्रेडिशनल मार्केट में आने के बाद पैसे भी देखा, तो ये दिमाग से बिल्कुल ही डिलीट हो गया था कि नेटवर्किंग भी करना है। लेकिन हमारे बिजनेस में एक छोटे भाई के समान एक व्यक्ति थे पहले, जो मुझे नॉक करने लगे, बोले आपको मोदी केयर। हमने कहा खबरदार मोदी केयर की बात मत करना, बिल्कुल नहीं, नेटवर्किंग में तो अब जाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, शख्स कोई और नहीं जो कि बाद में हमारे स्पॉन्सर बने, राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन, बिहार के पहले जीवीडी। मैं चाहूंगा तो उन्होंने मुझे लगभग 8 महीने तक नॉक करते रहे, और मैं हर बार उनको मना करता रहा कि नहीं, मुझे नेटवर्किंग में नहीं जाना। एक इंसिडेंट आपको डिलिबरेटली मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, वो चूंकि हमारे ही कैंपस में आके रहने लगे थे, और पता नहीं साजिशन आए थे या अनफॉर्चुनेटली आ गए थे, ये मुझे आज भी नहीं पता है कि मुझे ज्वाइन कराने के पीछे एक मकसद से आए थे मेरे साथ रहने के लिए या पता नहीं। तो हम उनकी फैमिली और हमारी फैमिली हम लोग खूब एंजॉय करते थे, और लगभग एवरी डे हम लोग घूमने निकलते थे, कभी डिनर करने जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी वाटर पार्क जा रहे हैं। एक दिन की बात है, एक दिन रात में डिनर करके हम लोग लौट रहे थे, और एक नेटवर्कर की हमेशा आदत होती है कि घुमा फिरा के बात जो है वो अपने ही मुद्दे पे लेके आना और ये हुआ, राजेश जी ने घुमा घुमा के एक बार एक पॉइंट पे लाके कुछ बोलने की कोशिश की। तो मैं ही ड्राइव कर रहा था, मेरे बगल में राजेश जी बैठे थे, पीछे अमृता बैठी थी, उनकी वाइफ मनीषा बैठी थी, और बच्चे भी थे। तो मैंने एकदम से ब्रेक मारा और मैंने कहा कि तुम फिर शुरू हो गए, मोदी केयर की बात करने लगे। अगली बार से इस तरह से बात मत करना, तुमको पता है कि मैं नहीं करूंगा, अगली बार से करोगे तो यहाँ गाड़ी से उतार दूंगा, पैदल घर जाओगे। वो इंसिडेंट हो गई, हम लोग घर आए रात में, अमृता बहुत नाराज थी उस दिन हमसे, बोली आप बहुत बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा क्या बदतमीजी है इसमें भैया, मैं जब उसको बोल दिया कि मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मोदी केयर में, तो वो बार बार मेरे को क्यों छेड़ता है। तो बोली ठीक है, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी की जाती है, उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे। उसकी वाइफ बैठी थी, बच्चे बैठे थे, आप बोल रहे उतार देंगे। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाना चाह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे मकसद है। ये वही शख्स है जिसने राजेश गुप्ता को ये बदतमीजी की। बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ कि ऐसे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इट वाज माय माइंड, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे नेटवर्किंग में नहीं जाना, या कोई पैसे उसे बनते नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, एक छलावा है, दिखावा बहुत कुछ है, पैसे आते नहीं। लेकिन आज वही शख्स आपको आज बैठ के मोदी केयर समझा रहा है, दिस इज द मैसेज, कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी आपको ना बोल रहा है तो आप इसको एकदम से छोड़। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम ठान लेते हैं, अच्छा उसने ना बोल दिया, अब तो मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, उसका फोन भी नहीं उठाऊंगा, उसकी तरफ तो बात भी नहीं करूंगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली आपको ना नहीं बोला, मैं राजेश जी को ना नहीं बोल रहा था, मैं जो बिजनेस प्रपोजल राजेश जी हमको दे रहे थे, मैं उसके लिए ना बोल रहा था। और ऐसे ही करते करते एक टाइम आया, 8 महीने तक वो मुझे लगातार, वो भी बंदा लगा रहा, बिल्कुल वो बोलते ना जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने भी जब तक मुझे जोड़ा नहीं, छोड़े नहीं, और लगे रहे। जब देख लिए कि यहाँ मेरे से काम नहीं बन रहा, तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री को पकड़ लिया, और होम मिनिस्ट्री के माध्यम से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मेरे घर में घुसाए, और इस तरीके से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई। और उस दौरान उनके इनकम्स बढ़ने लगे थे, लगभग 1,40,000 के आसपास की उनकी उस वक्त की चेक थी, जो आज कम से कम 10 गुना हो चुकी है। तो मैं देख रहा था लगातार उनके चेक में इंक्रीमेंट हो रहा था, और देखते देखते और फिर प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आई। बाकी तो स्टोरी अमृता आपको बताएंगी कि कैसे हम मोदी केयर में इन हुए। लेकिन फैक्ट यही है दोस्तों कि मैं सुनना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ने हमारा दिल जीत लिया। बिल्कुल, प्लान मैंने बाद में देखा, बाकी चीजें मैंने बाद में समझी, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट ही देखा था। और जैसा कि मैंने बताया, 16 साल तक हम एमवे के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, और मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स एमवे से
कुछ बेटर लगे, इक्विवेलेंट लगे या कुछ बेटर लगे। एक सिंपल सी बात है कि जिसने लीक ऊपर के जूते की पहनने की आदत हो गई हो वो श्री लेदर में जाके दिमाग नहीं लगाएगा। उसी प्रकार हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने की आदत हो गई थी, इसीलिए हम कुछ देखना नहीं चाहते थे, कुछ सुनना नहीं चाहते थे। और जैसे ही मोदी केयर के प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिला तो हम लोग फिर शुरू हो गए। और किस प्रकार से वो जर्नी आगे बढ़ी और कैसे वो अचीवमेंट्स हुए, वो सारी चीजें मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारी ब्यूटीफुल वाइफ अमृता आप लोगों से बात करे और कैसे हम इस बिजनेस में आए और क्या इनकी फीलिंग्स है, ये आपसे बात करें। अमृता प्लीज। पहले तो सब लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग और धन्यवाद देना चाहती हूँ मनीष सर और पूजा मैम को जिन्होंने हमें इनवाइट किया आज। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सर आज पंजाब की टीम से भी मिल रही हूँ, इस लॉकडाउन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया और इतना इजीली हो गया है मिलना सबसे कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे पहले तो गॉड को धन्यवाद देना चाहूंगी कि भगवान का हमारे ऊपर जो विशेष कृपा बनी कि हम मोदी केयर में आए और हमारी जिंदगी कैसे बदली। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले भगवान को कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने अपलाइन मिस्टर राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन मैम को, जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में आए। क्योंकि जिंदगी को जीना, जिंदगी को काटना और जिंदगी को इन लाइफ की असली मतलब हमने उस वक्त जाने जब हम मोदी केयर में आए। मैं एक बहुत ही बिहार के छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन बिलोंग करती थी और लेकिन मैं छोटे शहर से तो थी लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, क्योंकि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती थी कि ये क्या चीज़ है। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो मुझे पढ़ाई करनी होगी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। लेकिन चूंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, मेरे 4 भाई बहन थे, 2 बहन 2 भाई, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, वो मेरी शादी देखना चाहते थे। और जब मेरी शादी की बात चली घर में तो मेरे पास कई ऑप्शन थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और उसमें सर भी थे। तो सर तो फिर जब हमें चूज करना था कि इन सब में बेटर कौन सा ऑप्शन है, तो चूंकि उस वक्त मेरे पापा भी नेटवर्क मार्केटिंग एमबीए को कर रहे थे, उन्होंने इन्हें देखा और कहा कि ये जो इंसान है ये लाइफ को जीता है, लाइफ को एंजॉय करता है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप भी ले रहे हैं और तुम इनके साथ ज्यादा खुश रहोगी, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर्स के पास तो टाइम ही नहीं होता है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो ये सोचकर मेरी इनसे शादी हो गई और बहुत बड़े बड़े सपने लेकर मैं इनके साथ आ गई। लेकिन जब मैं इनकी जिंदगी में आई, जब हम तो जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि बिजनेस में ये सक्सेसफुल तो थे, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि वो बिजनेस थम सा गया था, कहीं इन ग्रोथ रुक सी गई थी। तो उस वक्त जो हम लाइफ जी रहे थे वो लाइफ बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही नॉर्मल थी, उसमें कुछ भी ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन चूंकि हम पहले जिस नेटवर्क मार्केटिंग में थे उसमें हमने बहुत कुछ सीखा और एक चीज जो थी जो हमने हमेशा बनाए रखी वो हमारी पॉजिटिव सोच। हमारे चेक्स भले ही कम थे लेकिन हमारे सोच और हमारे ड्रीम्स पर उसका कोई असर नहीं था। हमारे ड्रीम्स बड़े थे, हमारी पॉजिटिव सोच बड़ी थी और हम हमेशा उस कंपनी में सीखने के लिए तैयार रहते थे। हमने कभी बहाने नहीं बनाए और मुझे यकीन था कि हम दोनों आज जिस मुकाम पर है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। और ये विश्वास हमें हमेशा मोटिवेट करते रहा कि हम आगे बढ़े। और जब मैं उस बिजनेस में आई तो उस वक्त हम बाइक से घूमते थे और बाइक पर हम जाते थे लोगों को प्लान दिखाने, डेमो दिखाने। लेकिन उस वक्त भी मेरा ये सपना था कि मैं अपने शादी की 25वीं एनिवर्सरी लास वेगास में मनाऊंगी। तो ये पावर है कि आप कहाँ हो, इस वक्त किस पोजीशन पे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाओगे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर मैं उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी और मैंने कुछ ड्रीम्स लिस्ट बनाए थे, जो मैंने एक पूरी डायरी बनाई थी, तो वो मैं शादी के जस्ट बाद बनाई थी। लेकिन आज जब मैं उस डायरी को खोलकर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि 2 या 3 ड्रीम्स को छोड़कर बाकी सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम्स कि मैंने बहुत परिस्थितियां आई, ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे हुए, लेकिन हमने सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। और मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी। मैं जब सपने देखती थी तो मैं सिर्फ उसे विजुअलाइज करती थी कि मैं वहां हूँ, मैं विदेश घूम रही हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो सपने जब हम देखते हैं तो उस वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं, हम सपनों को कैसे पा सकते हैं,
ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ भी ऐसे ही चलने लगी। कुछ दिनों के बाद हमने उस नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को छोड़ दिया और सर ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में हमने पैसे बहुत कमाए, लेकिन हमारी लाइफ जो थी वो बिल्कुल बंद सी गई थी। सर बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में तो वैसे ही इंसान बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो वही हाल इनका भी था, ये बिजनेस में बहुत बिजी हो गए थे और मैं घर में बहुत बिजी हो गई थी। लेकिन एक जो मेरा सपना था, जिस सपने की वजह से मैंने इनसे शादी की, वो था फॉरेन ट्रिप्स। तो मुझे फॉरेन ट्रिप्स का बहुत शौक था। तो ये हमेशा मुझे कहते थे कि क्या हुआ जो हम एमए में नहीं गए, हम चलो तुम्हें जब चलना है मैं ले चलता हूँ। लेकिन जब कहीं जाने की बात आती थी तो हमारे पास टाइम नहीं होता था। तो ऐसे ही करके जिंदगी कट रही थी, चल रही थी। अचानक एक दिन हमारे फैमिली फ्रेंड और मिस्टर राजेश गुप्ता जो हमारे ही कैंपस में रहने के लिए आए और उन्होंने वो वहाँ रहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे हमें इस बिजनेस के बारे में बताया। जैसे जब वो हमें बिजनेस के बारे में बताते थे तो प्रोडक्ट उन्होंने मुझे यूज करने के लिए दिया। जब मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो बहुत अच्छे लगे और प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक बार प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको इतने सही रेंज में मिल रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उससे मैंने अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग स्मार्ट देना शुरू किया, अपनी सास को नोनी देना शुरू किया, खुद भी प्रोडक्ट यूज किए और कॉस्मेटिक यूज किया। तो ये सारे प्रोडक्ट जब मैंने यूज करना शुरू किया तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। मैंने बिजनेस का प्लान नहीं देखा। तो राजेश सर ने जब हमें बोला कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए और आपको 1 साल में 1 लाख की इनकम आएगी, तो उस वक्त मैं हंसी। मुझे ऐसा लगा कि इस बिजनेस में तो हर कोई ऐसे ही बोलता है कि आप बिजनेस ज्वाइन कर लो आपको 1 लाख की इनकम आएगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। लेकिन जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब हमने अपनी आईडी लगाई और 3 महीने में हमें 1 लाख की इनकम आई, तो उस वक्त हमारा बिलीव लेवल तो बढ़ा ही, साथ साथ हमें लगा कि नहीं, अगर इस बिजनेस में हम 3 महीने में 1 लाख कमा सकते हैं तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमने सोचा। मैंने इस बिजनेस से कई फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए, अपनी ड्रीम हाउस खरीदा, ड्रीम कार ली, और जो सबसे जो सेटिस्फाई थी कि मेरी उस पहली कंपनी में जो मेरी टीम में जो मेरे लोग थे, मैं उनके भी सपने पूरे नहीं कर पा रही थी, अपने भी सपने नहीं पूरे कर पा रही थी। वो लोग जब हमारे साथ आए और उनके भी सपने पूरे होते गए, तो ये देखकर कहीं ना कहीं इतनी आत्मसंतुष्टि मिली कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि इस दुनिया में अपने सपनों के लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन जब आप किसी दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं, उन्हें कुछ बताते हैं, और तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं उसकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। और ये चीज़ इस चीज़ ने हमें बहुत मोटिवेट किया और ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए। हमने कई फॉरेन ट्रिप्स लिए, बहुत लाइफ को एंजॉय करने लगे। और जिंदगी में ऐसी जब कितने ही मोदी केयर में मेरा एक छोटा सा ही रीजन था कि मैं फॉरेन ट्रिप के कारण इस बिजनेस को ज्वाइन करूं, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सपने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप मोदी केयर में आते हैं तो आपके सेट ऑफ ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो पूरे हो जाते हैं। किसी का कुछ भी हो सकता है ड्रीम्स, किसी की एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, किसी को टाइम चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप चाहिए, किसी को एक अच्छी सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल चाहिए, वो सब कुछ इसमें है। क्योंकि जब हम एक बार इस मोदी केयर से जुड़ जाते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारे सपनों को पूरा करे। मैं हमेशा अपने सपनों के साथ बंधी रही, कभी भी ऊपर नीचे जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, लेकिन मैंने सपनों को देखना नहीं छोड़ा। और जिंदगी में एक पल ऐसा भी आया कि जब मुझे रेडियो पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे कॉल किया गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि हम जो इस बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हैं, तो इस सक्सेस के ये जो हमने पाई, इसके पीछे हमने किया क्या है। जो भी आप मोदी केयर में कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, अपने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं अपने बचे हुए समय में, और जो भी हम कर रहे हैं वो बाकी किसी भी काम से बहुत आसान होता है। क्योंकि जो ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी हमें इतना कुछ देती है, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने ऐसा किया क्या है जो हमें इतना कुछ मिल रहा है। एक छोटे से शहर की लड़की थी, आज इतना मोदी केयर ने नाम सम्मान दिया। रेडियो पे जब इंटरव्यू आया तो लोगों ने इतनी सारी बातें कही कि आप मतलब मैं खुद शौक थी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के कारण, और इसी ने हमारे जिंदगी को इस तरीके से बदला। और सबसे अच्छी चीज जो मोदी केयर में है कि ये वुमेन्स के लिए स्पेशल बनाया गया है। क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता है कि जब मैंने बताया जैसे कि मैं पढ़ना चाहती थी, तो मैंने शादी के बाद भी बीएड किया, सीटेट क्वालिफाई किया, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जॉब करूं या ना करूं।
बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं, घर को छोड़कर कैसे जाऊं। और अगर मैं ऐसा करती तो शायद ना ही मैं बच्चों पे पूरा ध्यान दे पाती और ना ही अपने घर को जॉब पे ही काम कर पाती ढंग से। लेकिन मैंने बच्चों को भी देखते हुए इस बिजनेस को किया, पार्ट टाइम में किया और वो सब कुछ हासिल किया जो मैं जिंदगी में चाहती हूँ। तो इन सब चीजों के पीछे दो चीज हमेशा मेरे साथ रही, एक मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा मेरे ड्रीम्स। तो इसीलिए मैं स्पेशली सब फ्रेंड से कहना चाहूंगी कि आप आज जहाँ हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने सपनों को अपने साथ इस तरीके से बांध लीजिए, उन्हें रोज देखिए और उन्हें फील कीजिए कि आप वहाँ हैं। आप जब ये फील करने लगेंगे कि आप वहाँ हैं, जो चीज आप पाना चाह रहे हो उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, वो चीज आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं यकीन से कहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और इससे आसान प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही शोरूम खोलनी है, ना ही स्टाफ रखने हैं, ना ही किसी डिग्री की जरूरत है, ना ही किसी एज की जरूरत, एज लिमिट की जरूरत है। सब कुछ आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर होना चाहिए जोश और जुनून, और उसी को लेकर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी लोग हैं हमें सुन रहे हैं, वो सब आगे बढ़े, अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि आप मोदी केयर में हैं। थैंक यू। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, आपने सपने जगा दिए सबके। थैंक यू मैम। क्या बात है, थैंक यू अमृता। बिल्कुल सही कहा अमृता ने, हम लोग क्राइसिस पीरियड में जरूर थे, बाइक से घूमते जरूर थे, लेकिन सोच बड़ी थी, पॉजिटिव सोच थी आगे बढ़ने की। हमेशा इस बोला ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आपकी दशा क्या है, सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपकी दिशा क्या है। तो आपको अपने डेस्टिनेशन को परफेक्ट करके रखना है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल जो पिछले 16 सालों में हमने नेटवर्क मार्केटिंग के उस प्लेटफॉर्म पे सीखा था, जब मैं मोदी केयर में आया और जब हमने शुरुआत करी, जैसा कि अमृता ने बताया, ये चीजें हम जब अमृता ने बताया, राजेश जी ने जब हम लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, कि मेरी से बात नहीं हो रही थी, राजेश जी की इनसे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि भैया, भाभी भैया जो है बहुत जल्दी इसमें 1 लाख रुपए की इनकम पे आ जाएगी। तो इसने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि छोड़िए ना, जो आता है ऐसे ही बोलता है ना, होता कुछ नहीं है, सब बोलने की बात। मैं सुन रहा था, मेरा कान खड़ा हो गया, मैंने कहा राजेश क्या होगा बताओ, तुम कैसे बोल रहे हो इतना। तो बोला आपके इनकम 3 महीने में 1 लाख हो जाएगी। अच्छा, मैं बड़ा, उसने इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात बोली, जिसको खुद 3 साल लगे 1 लाख की इनकम पे पहुंचने में, वो अगर हमें बोल रहा है कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए बहुत जल्दी 3 महीने में पहुंच जाएगी, तो मैं वो नहीं सुन रहा था, मैं उसके कॉन्फिडेंस को देख रहा था कि कितना कॉन्फिडेंट होकर ये बात बोल रहा है। तो मैंने कहा बैठो, अच्छा चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, लेकिन 3 शर्तों के साथ शुरू करूंगा। सबसे पहली शर्त यह है कि अगर 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम नहीं आएगी तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। बोला डन। अच्छा, जितनी तेजी से मैंने बोला उससे दुगनी तेजी से उसने बोल दिया डन। फिर दूसरा मैंने कहा देखो, मेरी खुद की अपनी बिजनेस है, मैं, तुम बोलोगे कि यहाँ चलिए, वहां चलिए, इस शहर चलिए, उस शहर चलिए, तो मैं पटना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी शहर, दूसरे शहर नहीं जाऊंगा, सिर्फ पटना में काम करूंगा। उस पर भी बोला उसने डन। हमने कहा कहीं भी बाहर जाना होगा तो तुम जाओगे, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं बिजनेस कहीं भी बाहर नहीं करूंगा, सब यहीं करूंगा। उसने उस पर भी बोल दिया डन। तीसरी चीज उसने जो बड़े, चूंकि मैं बहुत सालों से ऑलरेडी नेटवर्किंग से अलग था, और उसने जो डेमो वोमो दिखाया था थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा था, शुरू में प्लान टेक्निकल था, तो मैंने कहा कि अगले 3 महीने तुम्हारा जो भी अपना शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल के अलावा, और उस समय वो बहुत ज्यादा कहीं जाता नहीं था, 5-7 दिनों के टूर के अलावा वो कंप्लीटली पटना में रहता था। तो मैंने कहा जो भी समय होगा उस समय को तुमको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली मैं नहीं कर पाऊंगा ये डेमो और ये सारा चीज, तो तुमको करना पड़ेगा। बोला डन। तो ये 3 कमिटमेंट के साथ दोस्तों ये शुरू किया था, और मैं आपको बताऊं कि 20 जनवरी 2016 हम लोगों ने शुरुआत करी थी। प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्लान हमने देखा 8 जनवरी 2016 को। 8 जनवरी 2016 को प्लान देखा। आपका प्लान 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा चलता होगा, मेरा प्लान 3 दिन तक चला था। क्यों? क्योंकि लगातार मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा इसके बारे में बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ। और 8 जनवरी 2016 को मैंने ये प्लान देखा। 12 जनवरी 2016 को हमने राजेश जी को बोला कि मैं ये बिजनेस करूंगा, और करूंगा तो बस तुक्के में नहीं करूंगा, करना है मतलब 100% करना है।
और 12 जनवरी को डिसाइड कर लिया कि करूंगा, और 20 जनवरी 2016 से इस बिजनेस की शुरुआत करी थी दोस्तों। जैसा कि आप समझ रहे हैं, एक जो इस बिजनेस की जो बेसिक्स है, हमें लिस्ट बनानी है। अब इतना तो ज्ञान था, क्योंकि पहले नेटवर्किंग कर चुका था, और आप खुद भी सोच रहे होंगे कि जब 12 तारीख को डिसीजन ले लिया तो 20 तारीख तक क्यों वेट किया। 20 तारीख तक वो 8 दिन अपनी तैयारी कर रहा था। अगर आप फील्ड पे उतर रहे हो, अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हो, आप छोटा सा एक पिकनिक मनाने जाते हो, तो आप अपनी तैयारी करते हो। फैमिली के साथ मूवी देखने जाते हो तो आप अपनी तैयारी करते हो। आप अपनी जिंदगी की जीत के लिए अगर आप लड़ने जा रहे हो तो तैयारी नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और यही मैक्सिमम लोगों की गड़बड़ यही होती है कि जोश में वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन अपनी तैयारी नहीं करते हैं। अभी उन्होंने खुद से बिजनेस समझा नहीं, तुरंत दूसरे को नॉक करना शुरू कर देते हैं, आप भी आ जाइए, ये कर लीजिए। वो पहले खुद की तैयारी करनी है दोस्तों। मैंने 8 दिन में जम के तैयारी की, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाना, जितने वीडियोस उस समय अवेलेबल थे वो देखे, सुरेखा मैम के बहुत सारे वीडियोस देखे, सेमिनार्स प्रमोद आचार्य सर के बहुत सारे देखे, उस वक्त के जितने भी अपलाइंस थे उनकी बहुत सारी चीजें जो भी अवेलेबल थी वो हमने पढ़नी शुरू की, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई थी। लिस्ट बनाया कि ढेर सारे लोगों की लिस्ट बनाया और 20 तारीख से शुरू हो गए और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो 20 तारीख से काम किया, मैंने राजेश को बोला था कि 100 दिन में हमें 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, और वो 100 दिन पूरा हो रहा था 30 अप्रैल को, है ना, 30 अप्रैल को। और शुरुआत हो गई दोस्तों। हम सीधी सी बात, फोन कॉल सुबह सुबह लगाते थे, ग्रीन टी पीते थे। उस जाड़े में मुझे याद है सवेरे सवेरे उठ के राजेश को मैं फोन करता था 6, साढ़े 6, 7 बजे वो हमारे घर आता था, हम लोग दोनों बैठ के ग्रीन टी पीते थे, अमृता बनाती थी और फिर प्लानिंग चलती थी कैसे क्या करना है। और उस वक्त लिस्ट बना के 10, 12, 15 लोगों के साथ अपॉइंटमेंट सेट करते थे। मैं फोन कॉल करता था, अरे रमेंद्र जी कैसे हैं, हाँ अनूप जी कैसे कैसे, फोन किया आज बहुत दिनों बाद, एक्चुअली रमेंद्र जी आपकी तरफ आज आना था मुझे, इसलिए मैंने आज आपको फोन कर लिया। अरे वाह, तो मैं सोच रहा था एक व्यक्ति से मिलना है, तो मिल के जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो 1 कप चाय आपके घर पी लूंगा। अच्छा, आप जब किसी को भी इस तरीके से बोलोगे तो क्या बोलेगा, मत आइए मेरे यहाँ दूध नहीं है। वो बोलेगा हाँ जरूर आइए, मोस्ट वेलकम, इतने सालों बाद बोल रहे हैं आप। और यही अप्रोच था सर, यही टेक्निक थी बात करने की। मैं कोई बात नहीं करता था और फिर मैं पहुंचता था, मैं उनके किसी मोहल्ले में नहीं जा रहा था, मैं उनसे 40 किलोमीटर दूर रहता था और फिर मैं उनको फोन करता था, रविंदर जी आप फ्री हैं क्या घर, मैं अभी जस्ट यहाँ आ गया हूँ और संजय जी के यहाँ से निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, मैं आपके यहाँ 15-20 मिनट में या 40 मिनट में पहुंचूंगा। ऐसे करके उनके घर पहुंचता था और वो उनके घर पहुंचता था, मैं और राजेश जी दोनों लोग। और वो बोलते थे कि अरे किधर कैसे आए थे, मैंने कहा आगे वो संजय जी रहते हैं उन्हीं के घर आया था। कौन संजय जी, वो आप नहीं जानते। क्यों ऐसे अचानक इधर, वो एक्चुअली मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया तो उसी सिलसिले में उनसे मिलने आया था। अरे आपने नया बिजनेस शुरू किया, बताया नहीं अनूप जी। मैंने कहा आपको बिजनेस की जरूरत है ऐसा मुझे लगा नहीं, क्या बात करते हैं, पैसा किसको खराब लगता है, क्या है भाई बजे भी बताइए। अच्छा जानना चाहते हैं राजेश जी, जरा इनको भी बता दीजिए। तो हमने उनको ये नहीं बताया कि हम आपके लिए आए थे, हमने बोला राजेश जी इनको भी बता दीजिए। और फिर राजेश जी को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने डेमो दिखाया, फिर प्लान दिखाया और इस तरीके से ऐसे ही अप्रोच करके काम चलना शुरू हुआ। तो रोज ऐसे ही लिस्ट बनाते थे दोस्तों और ऐसे ही आगे बढ़ते थे। शुरू में कुछ गलतियां भी मैं करता था, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं की हमने। जब मैं राजेश जी को इंट्रोड्यूस कर देता था तो राजेश जी डेमो करते थे, प्लान करते थे और मैं मोबाइल पे सोफे पे बैठ के कैंडी क्रश खेला करता था। जब 8-10 दिन ऐसे ही बीत गए तो मुझे एक दिन अचानक एहसास हुआ कि ये गलत कर रहा हूँ, मेरा ऑफलाइन डेमो कर रहा है और मैं बैठ के कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि गलती तब तक गलती है जब तक उसका एहसास नहीं हो, लेकिन जिस दिन उसकी एहसास हो जाए उसके बाद वो गलती नहीं होती, वो क्राइम हो जाता है। तो मुझे भी उस दिन एहसास हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा ऑफलाइन डेमो प्लान कर रहा है और मैं बैठ के कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। नहीं, मैंने उस दिन राजेश जी को बोला कि राजेश कल से डेमो मैं दिखाऊंगा, प्लान तू दिखा। बोला ठीक है भैया आप करिएगा। तो वो इस तरीके से हम लोगों का वो चलता रहा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं 10 दिन जम के बैटिंग हुई सुबह से शाम। और उससे पहले मैंने एक और कमिटमेंट किया था अमृता से, थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सबके सामने अमृता को, क्योंकि मैंने अमृता को बोल दिया था कि अमृता अगले 100 दिन के लिए मुझे भूल जाओ। मैंने खाना खाया नहीं खाया, बच्चे स्कूल गए, ट्यूटर आया नहीं आया, मेड आई नहीं आई, शादी में जाना है, बर्थडे में जाना है, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे कुछ मत बोलना, मुझे कोई टेंशन नहीं देना, मुझे पता ही नहीं है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पे हूँ और जब तक वो मिशन अकम्प्लिश नहीं हो जाता तुम्हें साथ देना होगा। अमृता जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मेरे बिना कुछ नहीं करती थी और इसने पूरी तरीके से संभाल लिया उस दौरान। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जब आप
किसी चीज को ठान लेते हो तो मैंने बोला ना, आपको एक मिशन बनाना पड़ेगा। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द कमीशन, वी आर ऑन अ मिशन। तो हमें मिशन के रूप में काम करना है। वो 100 डेज दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और बिल्कुल पागलों की तरह काम किया। सचमुच वो एक अलग स्टोरी है कि किस तरीके से काम किया। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। और सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे, बहुत सारे लोग अपने ऑफिसेज में जाते होंगे। आप सब लोग बहुत लकी हैं दोस्तों, क्योंकि जिस डेट को आप जाते हैं आप उसी डेट को लौट के भी आ जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए 100 दिन तक मैं और राजेश जी कभी भी सेम डेट नहीं लौटे, जबकि शहर में ही थे, कहीं दूसरी शहर नहीं गए थे। एक सवेरे निकलते थे, खाने को नहीं मिलता था। बाद में परेशानी समझ में आई तो अमृता ने टिफिन देना शुरू कर दिया। गाड़ी में ही बैठ के खाने लगते थे, कहीं रोक के खा लिया, गाड़ी को नहीं रोक पाए, लेट हो रहा है तो टिफिन खोला, राजेश तू खा ले, फिर वो गाड़ी चला रहा है तो मैं खा लिया। इस तरीके से करते थे हम लोग, क्योंकि टाइम बचाना था दोस्तों। कभी भी रात के 12 बजे के पहले नहीं आए, हमेशा 12 बजे के बाद आए। और कभी ये नहीं सोचा कि सामने वाला क्या कर रहा होगा। एक आध इंसिडेंट बताऊंगा। हम लोग हमेशा ये करते हैं ना कि हम किसी को फोन लगाने या किसी के पास जाने के पहले ये सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा। एक व्यक्ति से मैंने टाइम लिया था शाम के 7 बजे, और अचानक एक जगह जहां डेमो प्लान कर रहे थे, तो एमवे के एक लीडर थे, तो उनके पास थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा लेट हो गया। करते करते 11 बज गया, 11:30 बज गया। अब मैं बार बार उनको बोल रहा हूँ बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और करते करते जब उनके घर के बाहर पहुंचे दोस्तों, तो रात के 1 बज रहे थे। अब 1 बजे रात को आप कहोगे कि नहीं ये लोग सो रहे हैं, क्या करें, निकल जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको घर के बाहर नीचे खड़े होकर फोन लगाया। हमने कहा सर आपकी गेट पे खड़े हैं, क्योंकि उनसे बात हो गई थी कि कॉफी पीना है। और उनके घर पे रात के 1 बजे सवा बज रहे थे, बल्कि 1 भी नहीं बज रहा था, सवा बज रहा था, और उनके घर पे नॉक किया। और वो बेचारे संकोच, चूंकि वो भी प्रॉमिस कर चुके थे कि कॉफी तो पिलाएंगे, और उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बैठाया। दोनों भाई, चूंकि वाइफ को बोल नहीं सकते थे, रात के 1:30 बजे वो सो चुकी है, तो उसको बोलो कॉफी बनाएंगे, तो एक भाई ने कॉफी बनाया और दोनों भाइयों को बैठा के डेमो प्लान दिखाया। दोस्तों आज वो दोनों भाई बिजनेस में, एक प्लैटिनम है और एक क्राउन है। तो सीधी सी बात है, रात के 1:30 बजे चूंकि भूख हमें लगी है, जब हम और घर लौटते हैं तो अमृता से क्या बोलते हैं, अमृता कुछ लाओ, भूख लगी है। आप भी घर लौटते होगे तो अपनी वाइफ से, मम्मी से, बहन से, बेटी से पूछते हैं कि कुछ भी दो, खाने को भूख लगी है। वो ये बोलती है कुछ पका हुआ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जो है रेडीमेड वो ले आओ। सर वो भी कुछ नहीं है। अच्छा खीरा, ककड़ी, टमाटर कुछ भी है ले आओ, क्योंकि भूख लगी है। तो उसी प्रकार जब आपको सक्सेस की भूख लग जाएगी दोस्तों, तो कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोलेगा, ये आप कतई नहीं सोचोगे। आप ऐसे सोचो कि रात के 1 बजे, 12 बजे आपका बच्चा बीमार हो गया, क्या आप सोचोगे कि डॉक्टर को फोन लगाएं या ना लगाएं, पड़ोसी को उठाएं या ना उठाएं। इस प्रकार आपकी जो सपने हैं वो छूट रहे हैं। अगर आपने ये सोचना शुरू किया कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो सपने तो छूट जाएंगे, फिर तो ट्रेन नहीं पकड़ाएगी, आपको कहीं ना कहीं वो हरी दिखानी पड़ेगी। समय बहुत कम है दोस्तों। एक बात याद रखना, जीबीडी जाने में पूरी लाइफ नहीं लगानी है, जीबीडी बन के पूरी लाइफ बितानी है। हमेशा ये मंत्र याद रखना। फिर से बोल रहा हूँ, जीबीडी जाने में पूरी लाइफ नहीं लगानी है, जीबीडी बन के आपको लाइफ बितानी है। और यही हुआ 100 डेज में। 10 दिन में मुनीष सर मैं आपको बताऊं, मैं 19% पे पहुंच गया, और चेक आया 7800 का, 7800 रुपए का चेक आया। 19% पे था, मात्र 5600 पीवी से मेरा 21% छूटा था, सॉरी 22% छूटा था उस समय, मात्र 5600। 2 तारीख को, 2 फरवरी को मैं डायरेक्टर हुआ, सेम मंथ में सीनियर डायरेक्टर हुआ, उसी महीने में ईडी हुआ। यानी जनवरी में मैं 19% पे था, 7800 का चेक आया। फरवरी में मैं ईडी हुआ, 2 कल पीवी लेक्स। मार्च में मैं एसईडी हुआ, अप्रैल में मैं प्लेटिनम हुआ, मई में मैं प्रेसिडेंशियल हुआ, जून में जून का जलजला आया था, आपको भी पता है, तो वहीं पे मेरा क्राउन रुक गया, वरना उस महीने मुझे क्राउन करना था। तो इस तरीके से एकदम से जोश में काम शुरू हुआ। जैसा कि मैंने बताया, 10 दिन का चेक 7800 रुपए का था। अगले महीने फरवरी में जो चेक आया वो सीधा 7800 से 59000 का जंप किया। अगले महीने 70 दिन यानी 31 मार्च को जब 70 दिन पूरे हुए, तो मेरा जो चेक आया वो 85,000 रुपए का था। 16 साल में दोस्तों एमवे से जो हाईएस्ट चेक था, इट वाज 78,000 रुपीज, जो हाईएस्ट था कभी आया था। और उस 16 साल के उस हाईएस्ट इनकम को 70 दिन में यहाँ पर ब्रेक किया और 85,000 का चेक लिया। और जैसे ही 30 अप्रैल आया दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं प्लेटिनम हो गया। और प्लेटिनम होने के साथ जो मेरी जो चेक थी
वो गेंद बाउंड्री लाइन पार हो गई, 1 लाख प्लस 1,04,000 रुपए की इनकम आई और इसी प्रकार मैं मोदी केयर में इन कर गया। तो ये जो 100 डेज है, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये हमेशा इंस्पायर करते हैं और काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई काम शुरू किया तो लोग आपको देखते रहते हैं, वॉचफुल रहते हैं। तो ये इस तरीके से, चूंकि बहुत सारे लोगों ने देखा कि अगर अनूप जी के पास पैसे आ रहे हैं, अनूप जी आगे सक्सेस हो रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बोलते हैं ना, सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेलियर। तो आपको भी, मैंने एमवे में यही देखा था, सक्सेस लोग हैं लेकिन सक्सेसर नहीं निकल रहे हैं। बहुत लोग हर साल फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, लेकिन उनके नीचे से कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जा रहा, 10 साल हो गए, तो वो फेलियर है। बोलते ना, सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेलियर। तो यहाँ पे हमने यही चीज सोचा था कि हमें सक्सेसर निकालने हैं, यही कारण है कि कमिटेड रहे। बहुत लोगों ने जो हमारे साथ आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ दिनों पहले आपने अमित सिन्हा जी को सुना, जीवीडी। मैं आपको बताऊं, रात के 11:30 बजे उनके घर पर पहुंचे थे और उनके यहाँ से डेमो प्लान करके 1:30 बजे रात में निकले। ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचेंगे। सिंपल सी बात है, हमें एक अच्छी चीज, हम देने की मुद्रा में हैं, हम किसी को देने के लिए जा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना सोच के जाएंगे कि वो क्या सोचेगा। बांटने जा रहे हैं, सीधी सी बात है। मोदी केयर एक बिजनेस है जिसके माध्यम से हम किसी के लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब कुछ करते हुए लगभग 17 महीने में मैं जीवीडी हो गया और स्मैक मेंबर हुआ, फिर लास्ट ईयर सीआर क्लब में आया और बहुत सारे ट्रिप्स लिए। अमृता ने जैसा बताया, दुबई, मॉस्को, बहुत सारे, लंदन अपने आप में जबरदस्त ट्रिप था, कभी भूलेंगे नहीं, मेमोरेबल ट्रिप था। और फैक्ट बताएं तो लंदन ट्रिप ने ही हमें एहसास दिलाया कि वी आर किंग एंड क्वीन। हमारी जिंदगी भी राजा और रानी की हो सकती है। ये इस चीज के लिए मैं बार बार समीर सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा लंदन ट्रिप ही इतना बढ़िया से डिजाइन किया गया था कि सचमुच वो जितने 50 कपल्स गए थे उनके लिए वो जबरदस्त ट्रिप था। मेरे लिए, हम दोनों के लिए तो था वो। वहीं से हमारी फीलिंग आ गई कि हम लाइफ में काटने के लिए नहीं आए हैं, लाइफ को हम जीने के लिए आए हैं। तो जो कुछ भी सोचना है, एलिगेंट रूप में सोचना है, लिव लाइफ किंग साइज। हर चीज के लिए हमने ये सोचना शुरू किया कि काम नहीं चलाना है हमेशा। भले किसी चीज को अगर लेना है तो 2 महीने रुक के लेंगे, लेकिन बढ़िया वाला लेंगे। तो ये हमेशा सोच बदलती चली गई और इसी तरीके से दोस्तों आज काफी कुछ अचीवमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि अमृता ने बताया, हम लोगों ने ये 1.5 करोड़ का एक फ्लैट लिया। इस फ्लैट में अभी हम लोग रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत जल्दी इससे मन भी भर गया है। अब हमें दूसरा नेक्स्ट गोल भी हम लोगों ने सेट कर रखा है, बहुत जल्दी वो भी डिस्क्लोज करेंगे। तो ये पावर है मोदी केयर की और ये प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है दोस्तों। हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और पॉजिटिव होना है। डे 1 से हमें ये सोचना है कि हमारे लिए ये जो बिजनेस आया है, अगर भगवान ने हमारी झोली में डाला है, हमें उस समय कुछ लोगों ने बोला मोदी केयर 20 साल पुरानी कंपनी, अनूप जी आपको कोई और कंपनी नहीं मिली। मैं ये बात सोचना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सर 20 साल पुरानी कंपनी थी लेकिन हमारी लाइफ में क्यों नहीं आई थी? कुछ तो रीजन रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने, जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले के, मैं बोलता हूँ कि एक पत्ता भी बिना ऊपर वाले के इशारे के बिना नहीं है हिलता है। तो हमारी लाइफ में इतना बड़ा एक आदमी आके और हमें प्लान डेमो दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी है। तो हमें इस इशारे को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमारी लाइफ में कोई परिवर्तन चाहता है, जिसके कारण वो आज बहुत सारे नए लोग आए होंगे। मे भी किसी ने आपको इन्वाइट किया होगा, जिसने इन्वाइट किया उसके कम से कम मोबाइल फोन में 200 से ज्यादा नाम होंगे, नंबर होंगे, लेकिन उसने आप ही को क्यों इनवाइट किया, ये आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ सोच के रखा होगा। और कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा हूं कि हमें हमेशा अपने आप से, वी आर बोर्न टू विन, हमें ये सोच के चलना है कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं और किसी और से कंपटीशन नहीं करना है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। अगर कंपैरिजन करना है तो हर बार अपने आप से कंपेयर करना है। जब तक आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगी। जब आप अपने से कंपेयर करोगे, अगर आप, मैं तो एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप अपने 5 साल पुराना फोटो देखो खुद का, आप अपने 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 10 साल पुराना फोटो देखो। अगर आपको देख के हंसी नहीं आ रही है कि ओ मैं ऐसा था, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। तो आपको अगर
अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो आप अपनी पुरानी फोटो देखो, मजा आएगा आपको देखकर। और कहीं ना कहीं अगर आपको हंसी आ रही है तो इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, सिंपल सी बात है। तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना। बहुत बढ़िया शेर याद आ रहा है कि उम्र भर यही गलती करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना पोंछता रहा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम सामने आईना दूसरे को बोलते हैं। हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को दूर करना है। जैसे ही हम उस कमी को दूर करने लगेंगे, आप देखेंगे कि कैसे लाइफ चेंजेस होगी। हम गुड लाइफ जी रहे थे, लेकिन आज ग्रेट लाइफ जी रहे हैं। ये जो गुड टू ग्रेट का जो सफर है ना दोस्तों, ये तभी आया जो समीर मोदी सर बोलते हैं, जब हम अपनी सोच बदले। जैसे ही हमने अपनी सोच बदली, यकीन मानिए पहले नहीं पता चलता था कि सोच बदलो, सोच बदलो, सोच बदलो। अरे मेरी सोच तो बिल्कुल सही है, मेरी सोच तो बिल्कुल पॉजिटिव है, मुझ में कहाँ कमी है। बोलते ना, आदमी को अपनी पीठ और अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। तो हर आदमी यही लगता, मुझे भी लगता था, आपको लगता है तो कोई गलत बात नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि क्या सोच बदलो, सोच बदलो, मेरी सोच तो है ये बहुत अच्छी। लेकिन जिस दिन इस चीज का एहसास हुआ कि सचमुच हमें सोच बदलने की जरूरत है, और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन से हमने सोच बदली तो सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो वाकई इस स्लोगन में बहुत दम है कि सोच बदलो, खुद को बदलो एंड दुनिया बदलो, जो समीर सर बोल रहे हैं। और हम जो फेंकेंगे वही गिरेगा। ये एकदम सिंपल सी बात है। आप जो कुछ भी, मेरे हाथ में अगर पेन है, मैं पेन को फेंकूंगा तो क्या गिरेगा? पेन गिरेगा। अगर मैं मोबाइल फेंकूंगा तो क्या गिरेगा? मोबाइल गिरेगा। तो मैं अगर जो कुछ भी फेंकूंगा वही गिरेगा। तो अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो अच्छी चीजें फेंकना शुरू करो। आप फेंकना शुरू करो, मैं मर्सिडीज लेने वाला हूं, मैं BMW लेने वाला हूं, मैं जगुआर लेने वाला हूं, मेरा 5 करोड़ का बंगला होने वाला है, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने ट्रिप पे जाने वाला हूं। फेंकना शुरू करिए। मैं GVD जाने वाला हूं, मेरा 1 लाख का चेक होने वाला है, मेरा 5 लाख का चेक होने वाला है। फेंकना शुरू करिए। जो यूनिवर्स में आप फेंकोगे वही गिरेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो नाराज नहीं होंगे भगवान, और ऊपर से बोल देंगे तथास्तु। क्या पता मूड अच्छा हो और बोल दिया तथास्तु और वो चीज पूरी हो गई। तो हमने मीडियोकर क्लास यूनिवर्सिटी में हमेशा सीखा है नेगेटिव फेंकना। ये तो बहुत बेकार आदमी है, मेरी लाइफ तो बड़ी बेकार है, क्या बताएं हम, तो मेरी तो जिंदगी ही ये हो गई है। वो आप जो फेंक रहे हो वही ऊपर से तथास्तु हो जा रहा है। हमें अच्छी चीजें फेंकनी है। और सबसे बड़ी बात, विजेता आप बाद में बनोगे, पहले आपको अंदर से विजेता बनना पड़ेगा। यू आर बोर्न टू विन। ये चीज सबसे बड़ी बात है। मेरे पिताजी हमेशा गुनगुनाते थे एक बहुत बढ़िया भजन। होता क्या है कि माँ बाप जब रहते हैं तो उनकी वैल्यू और उनकी बातें समझ में नहीं आती है। जब वो नहीं रहते हैं तो उस बात का एहसास ज्यादा बढ़ जाता है। मैं उस वक्त बहुत छोटा था और वो हमेशा मेरे पिताजी सुबह शाम एक भजन गुनगुनाया करते थे कि जीत में भी क्या मजा जब हार का भयमान था। तो अगर आप डरते डरते जीते तो वो जीत भी बेकार है। जब जीतना है तो अंदर से ठोक के जीतो कि मैं जीतने वाला हूं, सीधी सी बात। और फेंकना शुरू करो, मैं GVD जाने वाला हूं, मैं 1 लाख रुपए का चेक लाने वाला हूं, मैं समीर मोदी आजादी काउंसिल में जाने वाला हूं, मैं 1 करोड़ क्लब में जाने वाला हूं। फेंकना शुरू करो। जब तक आप फेंकोगे नहीं होगा। मैं एक आपको छोटी सी घटना बताता हूं। आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। मोहम्मद अली वर्ल्ड का हैवीवेट बॉक्सर चैंपियन। उसकी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वो जब भी रिंग में जाता था, सामने वाले जो ओपोनेंट उसका प्लेयर होता था उससे जाके शेक हैंड करता था और उसकी बड़ाई करता था। बोलता था तुम बहुत अच्छा खेलते हो, बट यू नो आई एम द बेस्ट। ये लाइन था उसका, ये पंच लाइन था। जब भी वो किसी रिंग में जाता था, जैसे ही पहुंचता था सामने वाले की बड़ाई करता था, बोलता था यू आर अ वेरी गुड प्लेयर बट यू नो आई एम द बेस्ट। तो सबसे बड़ा पंच तो वही वो ब्रेन पे मार देता था कि आई एम द बेस्ट, यानी तुम जीतने वाले नहीं हो, मैं सबसे बढ़िया हूं। तो उसी प्रकार आपको भी अपने आप को ये मैसेज डाल के रखना पड़ेगा दोस्तों। आप जहां सोते हो, आप जहां बैठते हो, आप जहां पढ़ते हो, हर जगह लिख के रख लो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आप बोलते हैं जब तक आप में रहेगा कुछ भी कसर, तब तक आप दुनिया पे नहीं छोड़ पाओगे असर। तो आपको कसर मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने अंदर वो फीलिंग डालनी पड़ेगी कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम बोर्न टू विन। ये फीलिंग जब तक आएगी नहीं, तो ये गुड टू ग्रेट की लाइफ लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी वर्क करना है बाहर बाद में करना है, पहले इंटरनली अपने आप को जीतना है। जब मैं
मोदी केयर में आया दोस्तों, और जैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, धीरे धीरे चेक बढ़ने लगा। मैं यकीन बता रहा हूँ, मैं इनिशियली तो मैं आया था 1 लाख रुपया कमाने के लिए, लेकिन मैं जीबीडी बनने आया था। फैक्ट यही है। और मैं आपको बताऊं, मुझे याद है उस वक्त मई का मंथ था, एक फंक्शन होने हुआ था जयपुर में, और मुनीश जी ब्रांड न्यू जीवीडी बने थे, और हम लोग जयपुर की पैकिंग कर रहे थे, और राजेश मेरे यहाँ बैठा हुआ था। मैं उस वक्त प्लैटिनम था, मुनीश सर उस समय मैं प्लैटिनम था, और मैंने राजेश को अपने रूम में बुला के उसको ये बताया था कि जब मैं रॉयल ब्लैक डायमंड जाऊंगा तो मैं कौन सी कोट पहनूंगा और कौन सा ड्रेस पहनूंगा, और मैं जीवीडी जाऊंगा तो मैं कौन सी कोट और कौन सी ड्रेस पहनूंगा। I was explaining at the time of platinum, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट था कि मैं जीवीडी जा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं था। अपलाइन से जाके पूछ नहीं रहा था कि मेरा 50,000 का चेक आएगा ना, मैं जीवीडी जाऊंगा ना, मेरा ये हो जाएगा ना। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं तो आई एम प्लेइंग फॉर टू विन, आई एम प्लेइंग टू गो जीवीडी। ये दिमाग में सबसे पहले टिकट ले लेना पड़ेगा। जब तक आप टिकट नहीं लोगे, जैसे आप अमृतसर से दिल्ली की ओर चलते हो तो अमृतसर से नेक्स्ट स्टेशन जो आता है उसका टिकट नहीं लेते हो, टिकट दिल्ली का ही लेते हो। और कभी उतर के लोगों से पूछते नहीं हो ना कि ये ट्रेन जाएगी ना, ये दिल्ली पहुंचा देगी ना। आपने एक बार विश्वास कर लिया कि ये दिल्ली जाएगी और आपने टिकट वैसे ही लेके बैठते हो। तो सिंपली आपको ये डिसीजन अंदर से लेना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आपने सोच लिया, मैंने आपको बोला कि 100 डेज, वो 100 डेज आपको बताए, आप जितनी भी हिट मूवी है, जितनी भी हिट मूवी का नाम लोगे, आप शोले ले लो, शोले के टाइम में उतना ज्यादा नहीं था, फिर भी आप शोले ले लो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले लो, आप बाहुबली ले लो, जितनी भी हिट मूवीज है उसका आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा द मेकिंग ऑफ। आपने ये वर्ड सुना होगा, द मेकिंग ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, द मेकिंग ऑफ शोले, द मेकिंग ऑफ बाहुबली। वो एडिशनल, वो जो द मेकिंग ऑफ है ना, ये आप जान के रखो कि ये द मेकिंग ऑफ आपकी है। ये जो मैं 100 डेज बात कर रहा हूं, ये द मेकिंग ऑफ अनूप एंड अमृता गुप्ता थी। क्यों? क्योंकि उसी दौरान हमने जो कुछ भी, मैं जो कुछ भी आज हूं, वो उसका फाउंडेशन हमने उस वक्त रखा था। वो 14 लेग हमने उस वक्त खोले थे, वो 14 के 14 लेग हमने पटना में खोले थे। आज पूरे इंडिया में, आज टचवुड पूरे इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मेरा बिजनेस नहीं है। पूरे स्टेट, हर स्टेट में मेरा बिजनेस है, लेकिन उसकी फाउंडेशन उसी 100 दिन के अंदर रखी गई थी, क्योंकि बड़ा खेलने के लिए सोचा था। तो आपको भी बड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो अभी बहुत लोग कोरोना 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 बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं, इस कोरोना पीरियड में आप मान के चलो कि ये जो 100, 150, 200 जो भी दिन है, ये द मेकिंग ऑफ यू है। ये कुछ बोलते हैं ना कि कुछ चीजें आती हैं, उससे कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये जो कोरोना पीरियड आया है, ये आपको और हमको निखारने के लिए आया। अभी जितना ज्यादा इस कोरोना पीरियड में बिजनेस हो रहा है, यकीन मानना दोस्तों, उस 100 दिन के अलावा उसके बाद सबसे ज्यादा मेहनत हमने पिछले 120 दिनों में की है। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, एक एक दिन में 12-12 जूम मीटिंग्स, लगातार मीटिंग हो रही है। कभी हैदराबाद टीम के साथ कर रहे हैं, कभी मुंबई टीम के साथ कर रहे हैं, कभी झारखंड टीम के साथ कर रहे हैं, कभी बंगाल टीम के साथ कर रहे हैं, कभी लखनऊ टीम के साथ कर रहे हैं। लगातार हो रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने बेडरूम में बैठ के कर रहे हैं। तो इधर एक जगह से निकले, दूसरी जगह इंटर कर गए, एक जगह से निकले तो सुरेखा मैम की ट्रेनिंग में चले गए। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और इस लॉकडाउन पीरियड में दोस्तों जम के, मैं बता रहा हूँ, जितनी मेहनत हमने पिछले शुरू में 100 दिनों में किया था, उसके बाद तो मस्ती की थी, फैक्ट यही है। लेकिन अभी ये जो 120 दिन हमने जितना काम किया, थैंक्स टू सुरेखा मैम, क्योंकि उन्होंने जो गाइड किया, और जूम को डाउनलोड करके इस पे काम करना है, इस पे फेसबुक लाइव मैं इस कोरोना पीरियड में पहली बार गया, वरना आज तक मैं फेसबुक लाइव नहीं गया था, यूट्यूब लाइव कभी नहीं गया था। लेकिन ये सारा कुछ थैंक्स हमारी गुरु माता सुरेखा मैम को, क्योंकि उन्होंने गाइड किया और आज हम अचीव कर रहे हैं। लास्ट मंथ हमने अपने मोदी केयर करियर का सबसे हाईएस्ट चेक अचीव किया, और हमारी टीम में भी बहुत सारे लोगों ने अचीव किया, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्शन किया जा रहा है। अगर एक्शन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमें एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, कितना भी कुछ हो जाए। और इस एक्शन के अलग अलग पार्ट हैं। आपको बताऊं कि रोल होते हैं, 3 तरह के रोल हैं दोस्तों। सबसे पहला एक रोल है प्लेयर का, दूसरा रोल है कैप्टन का, और तीसरा रोल है कोच का।
जब आप किसी बिजनेस में आते हो तो आपको इनिशियली प्लेयर का रोल करना है, आपको खेलना है, एवरीडे बैटिंग करनी है, एवरीडे बैटिंग करनी है, एवरीडे बैटिंग करनी है। लेकिन उसी जगह पे कुछ ऐसी टीमें आपकी डेवलप हो जाती है जिनके साथ आप कैप्टन का रोल करते हो, यानी वहां पे आपको खेलना भी है और गाइड भी करना है, दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन कुछ ऐसी टीमें हैं जहां पे आप कोच का रोल करते हो, जैसे मेरी 2 टीमें हैं जिसमें 2-2 जीबीडीज है। अब उन दोनों टीमों में मैं कोच हूँ, मैं वहां पे मीटिंग्स भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं वहां कोचिंग करता हूँ। लेकिन छोटी छोटी जो लेग्स है मेरी, जहाँ जो एलपीवी पे है, उनके लिए मैं कैप्टन हूँ, उनके साथ मैं काम भी करता हूँ। और जो लेग अभी एलपीवी पे नहीं है या छोटी छोटी अभी हमने कुछ लेग्स डाले हैं, उनके लिए मैं सिर्फ प्लेयर हूँ। मैं कोई जीबीडी नहीं हूँ, मैं कोई स्मैक मेंबर नहीं हूँ, मैं कोई 1CR क्लब मेंबर नहीं हूँ। वहां पे मुझे खुद से डेमो करना है, मुझे खुद से प्लान करना है, सब कुछ मुझे खुद से करना है। तो ये चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी, यानी एक्शन में तो हमेशा रहना पड़ेगा। आज सुरेखा मैम इतना कुछ होने के बावजूद भी, लगभग 1 करोड़ रुपया सालाना मंथली कमाने के बावजूद भी, वो सुबह से शाम तक मेहनत कर रही हैं। क्यों? देखिए दोस्तों, कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्यों कर रही हैं, 1 करोड़ तो आ ही रहा है, आगे भी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा। नहीं, वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि 5000 लोगों को जीबीडी बनाना है। हमने जिन लोगों को कमिटमेंट करके एक होप दिया है कि आप आइए हमारे साथ, हम आपकी लाइफ में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें उनके लिए अपने एक्शन, उनके लिए हमें अपनी एक्टिविटी बना के रखनी है, अपने लिए नहीं करनी है दोस्तों। एक मैं बताऊं, इनिशियली लगता होगा, आप सोच रहे होगे अनूप जी आप तो जीबीडी, आप तो ऐसे ही बोल दीजिएगा। नहीं दोस्तों, जब शुरू में पैसे नहीं आते थे, 1 लाख नहीं आता था, 5 लाख आने लगा, 10 लाख आने लगा, तो इनिशियली पैसे के लिए काम करते थे। लेकिन आज जब बोलते हैं ना पेट भरा होता है तो बुद्धि खुलनी शुरू हो जाती है। तो आज जब इस लेवल पे पहुंच गए तो लगता है कि अपने लिए नहीं, नीचे वालों को कर भला तो हो भला के पैटर्न पे ये बिजनेस है। हमें ज्यादा से ज्यादा नीचे वालों को आगे बढ़ाना है, सक्सेस दिलाना है। और यकीन मानिए, अपने लिए होता तो शायद टाल देते, लेकिन जब नीचे वालों के लिए जब कमिटमेंट आ जाती है ना, तो एक्शन अपने आप बढ़ जाता है। मैं कई कई घंटे में प्लानिंग करता रह जाता हूं। तो आपको भी ये करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इनिशियली आप अपने लिए आ रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे। गाना है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बिल्कुल वही चीज है। ये धीरे धीरे आएगी। जैसे ही आप उस लेवल पे पहुंचोगे, उसके बाद आप देखो मनीष चोपड़ा एंड पूजा मैम, आपके जो विवेक सर हैं, डॉक्टर शक्ति सर हैं, गुरमेल संधू सर हैं, अक्षय अथवाल सर हैं, अंकुश शर्मा सर हैं, ये सारे लोग क्यों कर रहे हैं? इनके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, जो मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आपको बार बार हर मिनट पे व्हाट्सएप भेजते हैं। कुछ लोग इरिटेट हो जाते हो, कितना मैसेज भेजते हैं। अरे आपको जगाने के लिए भेज रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आपको बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। आप सोचो, मैं तो रात के 2-2 बजे भेजता हूँ मैसेज। मैं लोगों से बोलता हूँ, अगर आपको लगता है मुझे हटा दो, अनफ्रेंड कर दो, सिंपल सी बात है। मैं आपको बढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आप सोचो, आपने इतने साल अपनी जिंदगी के बिता दिए, कभी आपके पड़ोसी ने, कभी आपके चाचा ने, कभी आपके मामा ने, कभी आपके ताऊ ने, किसी ने आपको मैसेज नहीं भेजा कि आओ मैं आपकी जिंदगी में आगे बढ़ा देता हूं। तो कम से कम थैंक गॉड, उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने एक ऐसे अपलाइन को आपकी लाइफ में भेजा है जो आपके लिए दिन रात परेशान है और बार बार आपको मैसेज भेज रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये आपको सोचना है, क्योंकि मनीष जी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, 2-4 लोग निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, ये तो ऐसे ही है। ऐसे ही लोग आएंगे, हर महीने 3 लाख लोग मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन आपको फर्क पड़ता है तो अगर आपकी अपलाइन आपके साथ कमिटेड है और आपके लिए बार बार लगातार आपको फोन कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, इट मींस वो आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना चाहती है। आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं निकलोगे, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा था, वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी एक बात बताइए कि मैं अपनी क्षमता का सबसे ज्यादा प्रयोग कैसे कर सकता हूँ, उपयोग कैसे कर सकता हूँ? सर इको हो रहा है सर, मुनीष सर इको हो रहा है। 1 मिनट आप सर कीजिए। सर हाँ ठीक है,
तो उस बच्चे ने पूछा, उस शिष्य ने पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुजी आप बताइए कि मैं अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ कैसे कर सकता हूँ। तो गुरुजी बड़े मुस्कुराए, बोले बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा, क्या बात है? तो बोला मैं जिंदगी में राइटर बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट जो मेरी क्षमता है वो मैं उसको उभारूं और आगे बढ़ाऊं। तो गुरुजी ने उल्टा पलट के क्वेश्चन पूछा कि तुमको क्या लगता है सबसे बेस्ट क्षमता कहाँ होती है? तो उसने बोला कि गुरुजी मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट क्षमता गुरुकुल में होती है या स्कूल में होती है, जो कॉलेजेस में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग सीखने के लिए होते हैं, लालायत होते हैं। बोले नहीं, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसको लेके गए, चलते गए दोस्तों। उन पता है वो उनको शमशान घाट लेके गए और शमशान घाट में ले जाके बोल रहे हैं, गुरुजी ने कहा कि पता है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्षमताएं यहाँ सोई पड़ी हैं। वो सारी क्षमताएं, वो सारे जो लोग यहाँ पे सोए पड़े हैं उनको एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर सकते थे। ये जितनी भी वर्ल्ड क्लास स्टोरीज आप सुन रहे हो वो कुछ नहीं होती इन लोगों की क्षमताओं के आगे, बशर्ते इन लोगों ने जान लिया होता कि वो कर क्या सकते हैं। लेकिन इनको एहसास ही नहीं हुआ और वो जिंदगी में आए और चले भी गए। उनको बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि यही हो रहा था मिडिल क्लास फैमिली में, हम भी यही कर रहे थे, हम भी यूं ही जी रहे थे। बस चले, वो गाना ना, यूं ही चला चल, यूं ही चला चल, वही हम भी जी रहे थे। हमें एहसास ही नहीं था। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपको वहां गुस्सा नहीं आएगा, गुस्साना नहीं है, मुस्कुराना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया, वो एक बहुत बढ़िया शेर है कि तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूं, बोतल खाली है फिर भी पिए जा रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी में खुश हैं और ऐसे ही जिंदगी जिए जा रहे हैं। तो वहां आपको मुस्कुराना है कि इसको एहसास नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है एहसास। जब तक ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। सबको ज्ञान है, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से हर आदमी फिट रहेगा। कम कैलोरी का डाइट लेने से आदमी का तोंद बाहर नहीं आएगा, फिट रहेगा। सबको ज्ञान है, लेकिन एहसास कितने लोग करते हैं उसको? तो ज्ञान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एहसास होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है शराब पीने से, शराब पीना बुरी बात है, सबको पता है, लेकिन एहसास किसको है? एहसास उस बच्चे को है जिसका बाप रोज शराब पी के आता है, अपनी माँ, उसकी माँ को मारता है, उसको पीटता है। सिर्फ एहसास उस बच्चे को है। तो यही बात है कि हम गरीबी में हैं, आज हम परेशानी झेल रहे हैं, वो मुफलिसी झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। इस बात का ज्ञान है या एहसास है? हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एहसास लेना है कि लाइफ में अगर कुछ परिवर्तन लाना है। आप अपने घर में शीशे के सामने खड़े हो जाओ दोस्तों, और ये बात ठान लो कि आपके और आपके परिवार के लाइफ में कोई परिवर्तन ला सकता है, तो वही शख्स ला सकता है जो शीशे में दिख रहा है, और कोई दूसरा नहीं ला सकता। ना मुनीश जी ला सकते, ना डॉक्टर शक्ति ला सकते, ना अनूप जी ला सकते। वो खाली मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपको पुशअप कर सकते हैं, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा, कदम तो आप ही को उठाने पड़ेंगे, ठानना तो आप ही को पड़ेगा। जब तक आप नहीं ठानोगे वो चीजें आ नहीं पड़ेगी। तो आपको सिंपल सी बात है, ये चीजें सोच के चलनी पड़ेगी, मेंटली जिद्दी बनना पड़ेगा। जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे, हमारे घरों में बच्चे होते हैं और बच्चे, हम अक्सर सुनने को आता है, माँ बाप बोलते हैं अरे मेरा बेटा तो बहुत जिद्दी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने देखा है अनहद जिद्दी नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है। मैं आपको बताऊं, मैं बधाई देना चाहता हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आपके घर में एक जिद्दी बच्चा पैदा हुआ, वरना तो हम और आप मिडिल क्लास में रहते रहते रंछोड़ हो गए थे। हर बात में जाने दो, भी छोड़ दो, ये करो। तो जिद्दी तो होना पड़ेगा कि अगर मैंने ठान लिया कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो आके दिखाऊंगा, वरना तो हर बार यही कि अच्छा कम आ गया क्या, कोई बात नहीं अगले साल कर लेंगे। कार नहीं ले पाए, कोई बात नहीं अगले साल ले लेंगे। इस बार 1 लाख पे नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं अगली साल कर लेंगे। यही तो, ये रंछोड़ वाली स्थिति में तो हम लोग जी रहे हैं। तो अगर आपके घर में जिद्दी बच्चा है तो ये बड़ी बधाई की बात है, बशर्ते उसका डायरेक्शन सही करना है कि किस डायरेक्शन में उसको ले जाना है, वो सफलता के डायरेक्शन में। बल्कि उससे सीखने की जरूरत है कि अगर वो जिद्दी है तो मैं जिद्दी क्यों नहीं हो सकता। अगर वो जिद्दी पाल लेता है, आप, हमारे और आपके घर का बच्चा अगर बोल देता है मुझे मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, पता चला मम्मी के साथ मार्केट गया अकेले, और मम्मी के साथ जा रहा है और अचानक उसको नजर पड़ गया एक किसी दुकान में, उसको रिमोट कंट्रोल कार दिख गई। अब वो कह रहा मम्मी कार। मम्मी बोली चलो पैसा नहीं अभी बाद में आके ले जाएंगे। नहीं मम्मी कार, मम्मी कार,
मम्मी 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 कार, मम्मी कार। अब मम्मी कह रही है क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, यहाँ पे पैसा नहीं होता, चलो पापा के साथ बोल के लाएंगे बाद में ले। नहीं मम्मी कार, नहीं मम्मी मम्मी कार, मम्मी कार, मम्मी कार। अल्टीमेटली क्या होता है कि मम्मी जो चीज लाने गई थी वो नहीं लाती है और उसको वो कार दिला के और फिर गुस्से में कहती है इतना जिद्दी है, सबके सामने बेइज्जत कर देता है। थैंक यू, थैंक यू। वो जिद्दी तो है क्योंकि जो उसने ठान लिया वो उसने पा लिया। तो यही काबिलियत अगर हम और आप अपने अंदर ठान लें कि 1 लाख की इनकम पे जाएंगे, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, ठान के दिखाओ और जिद्दी बन के दिखाओ। देखो ऊपर वाला भी हमारा माँ बाप है, वो बोलेगा तथास्तु, जा देता हूँ। जैसे जैसे माँ बोलती है बहुत जिद्दी है, जा देता हूँ, हटाओ, लेती हूँ, जा ले ले। तो उसी प्रकार जब हम और आप जिद ठान लेंगे दोस्तों, तो ऊपर वाला भी कहेगा तथास्तु, जा ले जा, तुझे जो चाहिए, जिस चीज के लिए तू जिद कर रहा है वो तुझे मिलता है। हमें जिद्दी बनने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अपने सपनों के प्रति, अपने चाहतों के प्रति, अपने अपनों के प्रति आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जब तक आप जिद्दी नहीं बनोगे वो चीज नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने ऐसा नहीं, मैंने आपको बोला कि बहुत काम किया है, लेकिन लाइफ भी खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। पिछले 120 दिनों में हम लोगों ने 120 मूवी देखी है। आप सोच रहे होगे कि वाह, एवरीडे 1 मूवी देखा, एवरीडे। काम भी खूब किया, जम के, रूटीन लाइफ थी। एवरीडे हमने हम दोनों ने अच्छे खासे वेट लूज किए। हम लोगों ने रोज लगभग 15,000 स्टेप, आज भी मैं चलता हूँ, वॉक करता हूँ। हर चीज का टाइम बना रखा है, शेड्यूलिंग हो गई है। पहले वो नहीं हो पाता था, पहले हमारी बहुत चीजों का, खान पान का, हर चीज का नहीं कर पाते थे, लेकिन आज ये चीज रूटीन हो गई। तो हमने उस कोरोना को हमने फुल यूटिलाइज किया। आज हम इन्होंने सारे रिलेटिव से बात करना शुरू किया, सारी फ्रेंड से बात करना शुरू किया, क्योंकि पहले टाइम नहीं मिलता था। अब हमारे पास पूरा टाइम है तो हमने उसको मैनेज किया। हम लोगों ने कुछ डांस सीखे, क्योंकि घर में कोई आना नहीं है, सालसा सीखा, हम लोगों ने डांस वीडियो बनाया, बहुत कुछ किया दोस्तों। तो हमें क्या करना है, उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। हम सब कुछ कर सकते हैं बशर्ते सोचे तो। मैं ये नहीं बोल रहा, आपकी बचपन से इच्छा थी कि मैं गिटार सीखूं, आप सीख के देखो। इस वक्त आपको बचपन से इच्छा थी कराओके पे गाना गाएंगे, आप गा के देखो। आपको इच्छा है कुकिंग करना है, मैं आपको एक और सीक्रेट खोल देता हूं। आज तक मैंने सब कुछ किया, लेकिन एक वर्ड कुकिंग आज तक ये चैप्टर ओपन नहीं किया। अमृता का एक ड्रीम है कि मैं सोती रहूं और आप चाय लेकर के सुबह सुबह बना के आए, और ये ड्रीम बहुत सालों से, पता नहीं कब पूरा होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं चाय खुद पीता नहीं, तो इसीलिए मैंने आज तक कभी ये प्रयास भी नहीं किया। लेकिन एक दिन की बात है, इसी कोरोना पीरियड में रात के 2 बजे हमने कुकिंग का चैप्टर ऑन किया, प्याज काटे, आलू वाला, आलू पराठे बनाए, खुद भी खाए और सबको खिलाए। तो ये कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बोलना ये चाहता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आप सोच लो। और ये जो मोदी केयर का ये जो फेज है, ये सबसे गोल्डन फेज है दोस्तों। बीइंग एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, मैं अभी जो लास्ट मीटिंग हमारी समीर मोदी सर के साथ हुई है, उस पे मैं बहुत स्पेशली आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ मोदी केयर। इस वक्त आप प्लीज अपने आप को बिल्कुल यो कर लो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, क्या हो रहा है इस समय बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि स्पीड बड़ी हाई है। आप ऐसे समझो, जब आप बाइक चलाते हो, बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं तो 10-20 की स्पीड चल रहे होते हो तो कुछ भी कर लेते हो, नीचे झुक लेते हो, आगे देख लेते हो, पीछे देख लेते हो, मोबाइल निकाल के उस पे मैसेज तक। मैं तो जब बाइक कर चलाता था तो मैं तो बाइक चलाते चलाते मैसेज भी टाइप कर लेता था। तो अभी क्या होता है कि जैसे ही बाइक 100 की स्पीड पे आ गई तो आपका जो हैंडल होता है, हाँ, वो बिल्कुल स्टीयरिंग पे या हैंडल पे यूं ऐसे होता है और नजर बिल्कुल सीधी होती है। तो मोदी केयर भी फुल स्पीड में इस समय चल रही है। और अभी जो समीर मोदी जी ने जो नया, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जो नया गेम ऑलमोस्ट 60 डेज के अंदर अंदर आपके और हमारे बीच में जो बम फूटने वाला है, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और आप देख लेना कि कैसे मोदी केयर का डंका बजेगा, तो आप तैयार हो जाओ। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, मैं मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि यही हाई टाइम है। इस वक्त अगर कोई व्यक्ति सुन रहे हैं मुझे, अगर आप सीनियर डायरेक्टर हो, आप प्लान कर सकते हो कि अगले दिसंबर तक आप क्राउन या आरबीडी या जीवीडी जा सकते हो। इतना बड़ा बढ़िया मोमेंटम इस समय है, बड़े आराम से कर सकते हो। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के इस स्ट्रक्चर पे इस समय बात करिए। जो रफ्तार प्रोग्राम आया है, ये जो धूम प्रोग्राम आया है, ये बता रहा हूं, अगर आपने इसको ऐसे मत सोचिएगा कि 50,000 मिलेगा या रफ्तार में
50%, 75%, 100% एक्स्ट्रा में, नहीं। ये छोटे छोटे स्टेप्स, कैसे बच्चों को होमवर्क करने के लिए बोलते हैं कि एक डेयरी मिल्क देंगे, होमवर्क बना लो, तो वो डेयरी मिल्क नहीं है, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं बच्चों को एजुकेशन देने की बात हो रही है। तो यहाँ मोदी के जो हमें ये रफ्तार, धूम, ये सब जो दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाने की तैयारी हो रही है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इस अभी जो जो मैं बता रहा हूँ, ये जो पीरियड है मोदी केयर का, गोल्डन पीरियड है। इस वक्त एक ही लाइन बोलूंगा, चूक मत जाना। अगर चूक गए तो बाद में सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं होगा, और अपने बेटों को, अपने पोतों को स्टोरी सुना रहे होगे कि अरे क्या बताएं, विवेक शर्मा एंड मोना शर्मा आए थे, हमको 4 बार समझाए थे, लेकिन पता नहीं मेरी मति मारी गई थी, उस वक्त दिमाग नहीं आया। मैं समझा रहा हूं कि बाद में पछताने, बोलते ना, अब पछताए थोत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब ये पीरियड निकल जाएगा दोस्तों, तो सिर्फ पछताओगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, दोस्त मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, जो मानना है मान लो, और अपलाइन मान लो कि यही वक्त है, इस वक्त काम कर लो। बाकी पूरी लाइफ एंजॉय करोगे। फैक्ट बता रहा हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हो, हम मुट्ठी भर चने के लिए परेशान हैं, लेकिन एक तरफ एबंडेंस है, लेकिन हम देख नहीं रहे। जस्ट नजर को देखने की जरूरत है। जब हम देखेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा कि क्या चीज हो सकता है। एक सेव में कितने बीज हैं ये गिना जा सकता है, लेकिन उन बीजों में कितने सेव छुपे हैं ये कोई नहीं गिन सकता दोस्तों। तो यही वो वक्त है जब इस मोदी केयर को आप ऐसे सोचो ना, जो ट्रैक जा रही है वो कैसे जा रही है। तो मार्केट में हम इस वक्त, पिछले महीने हम लोगों ने 160 करोड़ का मंथली टर्नओवर किया। 28 करोड़ का टर्नओवर एक सिंगल डे में हुआ है। बहुत सारी कंपनीज का तो पूरा महीने का टर्नओवर नहीं है उतना। तो अभी हमारे पास एक बहुत जादू की छड़ी लगी है दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। जरूरत है हमें इस समय उस जादू की छड़ी को घुमाने का। एक्शन तो करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये सही समय है। और जो जैसा कि मैंने बताया, मुझे पता है मुनीष सर आपके पास बहुत सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस जाने वाले हैं कि क्या होने वाला है 60 दिन में, बताइए क्या होने वाला है 60 दिन में। तो ये सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरों को पता है, और चूंकि प्रोटोकॉल है इसलिए हम बता नहीं सकते। लेकिन दोस्त, हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप सब लोग स्मैक मेंबर बनके और 1 CR क्लब में आए, इसलिए वो हम भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इसी वक्त थोड़ा सा 2 कदम और, 2 डेमो और, 2 फोन कॉल और, थोड़ी सी मेहनत और कर लो भाई। इस समय यही वो वक्त है जिस वक्त आप अपने भविष्य को बहुत कुछ कर सकोगे, और बाद में बोलोगे कि बिल्कुल सही समय पे हमें हमारे अपलाइंस ने जगा दिया था, इसलिए आज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल के। और एक चीज और, रोना नहीं है कभी। मैं एक चीज और बताता हूँ, रोना नहीं, किसी भी लेवल पे हो। आज आप 7% पे हो, आप 10% पे हो, आप 19% पे हो, आप ED हो, आप SED हो, प्लैटिनम हो, जिस भी लेवल पे हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। रोना कभी नहीं, उस लेवल को एंजॉय करो। क्योंकि आज हम जिस लेवल पे हैं, आज हम 9% का चेक नहीं, सॉरी 10% का चेक एंजॉय नहीं कर पाएंगे। 7% की फीलिंग क्या होती है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो सीधी सी बात है, जिस लेवल पे भी हैं उस लेवल पे एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। एक खुश आदमी ही आगे बढ़ सकता है, सक्सेस पा सकता है। रोतलू आदमी कभी भी खुश नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और दूसरे को खुशी नहीं दे सकता। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो हमेशा नेगेटिव बात करते रहते हैं। एक तरफ तो बोला अमृता बहुत ये है, वो है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन क्या करें, मेरा तो इनकम आ ही नहीं रहा। तो एक तरफ तो आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, साथ में नेगेटिव भी बात कर रहे हैं। फेक, वही बोला, जो फेंकोगे वही आएगी। आपको फेंकना पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव आएगा। और मैं आपको बताऊं, मेरा हमेशा मानना है कि बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ा था। 17 महीने तक हम इंडिया में नंबर 1 थे टर्नओवर के मामले में। और पिछली बार भी मैं आया था तो बोल के आया था मुनीष सर, क्योंकि आपके यहाँ जो लीडरशिप मैंने देखी, आपके यहाँ लीडरशिप की आंखों में जो चमक देखी, जो एक्शन और एक्टिविटीज देखी, जो ट्रेंड देखा, जो स्ट्रक्चर देखा, उससे हमेशा मैं बोलता हूँ कि बिहार को पीछे छोड़ने वाला एक ही स्टेट है और वो है पंजाब। पंजाब ही वो काम कर सकता है। हमेशा मैंने ये बात बोली है आपको, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल है। नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो फिर चक दे फट्टे करने में देर नहीं लगती है। तो बस वही वो समय है, अपने आप को करना है बिल्कुल। और ये जो एक्शन जोन है ना, इस एक्शन जोन में कंप्लीटली आना है। कोरोना पीरियड को
रोना पीरियड नहीं बनाना है, इसको हंसना पीरियड बनाना है और इसी कोरोना पीरियड में दमदार बिजनेस करना है। आप डिजिटल, मुनीश जी से सीख के मैं डिजिटली आया, मुनीश जी से पूछ के मैं सारा काम करता हूँ। अभी इस लैपटॉप से जो मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, ये भी मैंने मुनीश जी से ही पूछा था। तो आपके अपलाइन जब इतने टेक्निकली साउंड है और इतना बिजनेस का भी नॉलेज है, तो उनका वो सारा फायदा लीजिए दोस्तों। देखिए क्या होता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय को जो गवाते हैं, वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक टाइम आएगा वक्त आपको बर्बाद कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर से एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जीवीडी जाने में पूरा जिंदगी नहीं लगाना है, जीवीडी जाना है और पूरा जिंदगी एंजॉय करना है। तो इस फॉर्मूले को पकड़ लीजिए कि जब करना ही है तो पूरे लाइफ का काम छोटे से पीरियड में करके निपटा देना है, होमवर्क पहले ही करके निपटा देना है, ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सके। और दोस्तों, ये बहुत गोल्डन पीरियड आने वाला है। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगा कि मोदी केयर अदर कंट्रीज में लॉन्च करने जा रही है। ये कोरोना पीरियड के कारण, कोविड-19 पीरियड के कारण थोड़ा सा एक स्लो प्रोसेस हो गया, वरना ये अभी बहुत जल्द हम लोग दूसरे कंट्रीज में जाएंगे। तो अभी तो आप, हो सकता है कि इस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो आज ब्रांड न्यू डायरेक्टर हो और उनके नीचे 100, 200, 300 लोगों की टीम हो। अमृतसर में हो, कुछ दिल्ली में हो, कुछ हरियाणा में हो। आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद ऐसी जूम मीटिंग कर रहे होंगे और वही डायरेक्टर अपनी सेमिनार ले रहे होंगे और बोल रहे होंगे मेरे लंदन में कम से कम 3000 लोग हैं। वही से व्यक्ति होंगे और बोल रहे होंगे मेरे नेपाल में 5000 लोगों का नेटवर्क है। वही व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे मेरा बांग्लादेश में टीम है 10,000 लोगों का और इतना बिजनेस आता है वहां से। तो इस तरीके से फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमें अपने उस फ्यूचर को पकड़ लेना है और बस लग जाना है, लग जाना है, लग जाना है। और आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अपलाइंस इतने अच्छे हैं, सारे के सारे इतने अच्छे हैं। हमारे बहुत अच्छे सारे दोस्त हैं, सारे भाई हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उनके जो मैसेजेस आते हैं कि अनूप जी इन्होंने जीवीडी किया, अनूप जी इन्होंने आरबीडी अचीव किया, अनूप जी इनका चेक हाईएस्ट आया, अनूप जी इनका चेक हाईएस्ट आया, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि सचमुच हम चाहते हैं कि जितने भी लोग आज हमको सुन रहे हैं, आप सब लोग जीवीडी जाएं और स्मैक मेंबर बने, लाइफ को एंजॉय करें और खुद के घर में भी फाइनेंशियल फ्रीडम लाएं। और आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों का जो घर में भी फाइनेंशियल फ्रीडम जाए, जो समीर मोदी सर का सपना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।